Density of lattice points per unit area in a crystal is given as d upon v, where d is equal to spacing between neighboring planes and v is the volume of the primitive cell. जो डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स के लिए जो डेरिवेशन दिया है डी अपॉन वी, इसको हम कई तरीके से डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पे जो प्लेन के अंदर है लैटिस है, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल लैटिस लेते हैं और लेट द एरिया ऑफ द प्रिमिटिव सेल फॉर दिस 2 डायमेंशनल लैटिस इज ए एंड वी इज द वॉल्यूम इन 3 डायमेंशनल. इट फॉलोज दैट ए डॉट डी इज इक्वल टू वी. Since every primitive cell contains exactly one lattice point, the number of lattice points or density of lattice points on this plane is given as rho is equal to 1 upon a and ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई करने पर d अपॉन ए डी और इसको ले सकते हैं d अपॉन वी. तो डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है d अपॉन वी. यहाँ जो d है वो 2 चालक तलों जो क्रमागत चालक तल है उनके बीच की दूरी है और v जो है वो वॉल्यूम है प्रिमिटिव यूनिट सेल का. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट जो है उसको d अपॉन वी से डिफाइन करते हैं और यहाँ पे d चालक तलों के बीच में अंतराल है और v अभाज्य एकांक कोष्टिका का आयतन है. लेकिन कई न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लेनर डेंसिटी ज्ञात की जाती है और प्लेनर डेंसिटी के लिए जो न्यूमेरिकल या जो सॉल्व करने हैं उनका फॉर्मूला है प्लेनर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन दैट प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन. अब हम अभी तक जो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है उसको कई प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके देखते हैं. सबसे पहला न्यूमेरिकल है डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स फॉर द 111 एंड 110 प्लेन ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सिंस डेंसिटी इज गिवन एज d अपॉन वी और यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके लिए जो जालक नियतांक है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. सो डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू d अपॉन ए क्यूब. अब सबसे पहले हमें 1 प्लेन के लिए डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स निकालना है तो d ज्ञात करते हैं. d का फॉर्मूला है a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. 1 प्लेन के लिए एच भी 1 है, के भी 1 है और एल भी 1 है और ये मान रखने पर d का मान जो है वो a अपॉन अंडर रूट 3 प्राप्त होता है. देन रो 111 इज इक्वल टू d की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट 3 और जो वॉल्यूम है अभाज्य एकांक कोष्टिका का आयतन है वो है a क्यूब. तो मान रखने पर 1 अपॉन अंडर रूट 3 ए स्क्वायर. इसी तरीके से रो 110 ज्ञात करते हैं तो जो d है 110 प्लेन के लिए उसके लिए d ज्ञात करते हैं तो h के l की वैल्यू जो है 1 1 और 0 है. ये मान रखने पर a अपॉन अंडर रूट 2 प्राप्त होगी d की वैल्यू और कोष्टिका का आयतन a क्यूब. तो ये वैल्यू रखने पर रो 110 जो है 1 अपॉन अंडर रूट 2 ए स्क्वायर. दोनों डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट फॉर 111 प्लेन एंड 110 प्लेन की तुलना करने पर अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्राप्त होता है. दूसरा न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर मिलीमीटर इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. हमें ज्ञात करना है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर मिलीमीटर. तो हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो अलग अलग प्लेन्स है उसमें जो 100 वाला प्लेन लेते हैं. इन सिंपल क्यूबिक लैटिस ईच प्लेन जो 110 है या 010 है या 001 है, ये प्लेन की डायरेक्शंस अलग अलग है, बाकी ये एक ही फैमिली को शो करते हैं. तो हम 110 डायरेक्शन के लिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स या नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर मिलीमीटर ज्ञात करते हैं. तो इन सिंपल क्यूबिक लैटिस ईच 110 प्लेन इन यूनिट सेल हैज़ 1 एटम. जैसा कि इस डायग्राम से स्पष्ट है, अगर हम जैसा कि इस डायग्राम में 100 प्लेन लेते हैं तो इसमें जो एटम्स है वो इसके कॉर्नर पे स्थित हैं और जो इसके अंदर अपना 1/4 योगदान देता है प्रत्येक एटम. तो इसमें इस प्लेन में एटम की संख्या 4 × 1/4 इज इक्वल टू 1 होगी और इस प्लेन का एरिया जो है लैटिस कांस्टेंट ई होने के कारण ए स्क्वायर. हैंस नंबर ऑफ एटम्स पर मिलीमीटर स्क्वायर या एरिया का वर्ग इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा. दूसरा प्लेन लेते हैं 110 प्लेन. इस डायग्राम से स्पष्ट है 110 प्लेन के लिए
हर कॉर्नर पे एक एक एटम स्थित है और ये 1/4 contribute to this plane. So number of atom, total number of atom in this plane is equal to 1 and area of the plane, इस तल का जो अगर हम एरिया निकालें तो लेटिस कांस्टेंट के कारण ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड a/√2 है, तो जो एरिया है वो √2a². सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एरिया का स्क्वायर जो कि मिलीमीटर के अंदर है वो आएगा 1/√2a². तीसरा हम प्लेन लेते हैं 1-1-1 प्लेन. ये इस डायग्राम में देखिए, ये 1-1-1 वाला प्लेन है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें जो ट्रायंगल ABC से शो किया है. तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स. नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें जो है 3 कॉर्नर पे 3 एटम स्थित है और प्रत्येक एटम जो है 6 दूसरी सेल से घिरा हुआ है. तो इस त्रिभुज जो है ABC ट्रायंगल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो होगा 1/6 × 3 = 1/2. और इस प्लेन का एरिया निकालते हैं. तो इस प्लेन का एरिया जो है 1/2 × BC × हाइट AO, 1/2 BC, क्योंकि ये जो BC हम ज्ञात कर चुके हैं a/√2 है, और जो AO है क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाफ एंगल 30 डिग्री होगा और कोसाइन फॉर्मूले से AO = AB cos 30 डिग्री, AO = AB cos 30. वैल्यू रख देंगे हम इसमें. AB अगेन a/√2 और cos 30 √3/2 और ये कैलकुलेशन करने पर √3/2a². देन नंबर ऑफ एटम्स एरिया स्क्वायर एरिया = 1/2 अपॉन √3/2a² और ये कैलकुलेशन करने पर 1/√3 1/a² प्राप्त होता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ एटम्स पर मिलीमीटर स्क्वायर या पर एरिया आर देयर इन 1-0-0 प्लेन, 1-1-0 प्लेन एंड 1-1-1 प्लेन फॉर द FCC स्ट्रक्चर वेयर R = 0.174 नैनोमीटर. तो सबसे पहले हम FCC स्ट्रक्चर के लिए लेटिस कांस्टेंट A को एटॉमिक रेडियस R की टर्म्स में कैलकुलेट करें तो A = 4R/√3 और वो वैल्यू हमें R की दी गई है 0.174. हल करने पर 0.492 नैनोमीटर प्राप्त होता है. अब हम सबसे पहले 1-0-0 प्लेन लेते हैं. 1-0-0 प्लेन में प्लेनर डेंसिटी ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन दैट प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन. तो नंबर ऑफ एटम्स इन दैट प्लेन ज्ञात करते हैं n. तो जैसे कि इस डायग्राम से स्पष्ट है, इस डायग्राम में हम ये जो 1-0-0 प्लेन ले रहे हैं और ये FCC स्ट्रक्चर है. तो FCC स्ट्रक्चर में हर कोने पे एक एक एटम स्थित होगा और एक उस फेस पे भी होगा. ये 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा ईच एटम जो कॉर्नर पे है इन दैट प्लेन, और ये बीच वाला जो है वो पूरा का पूरा इसी के अंदर स्थित है. इसलिए 1-0-0 प्लेन के लिए n = 1/4 × 4 + 1 = 2 और एरिया जो है इसका है लेटिस कांस्टेंट A होने के कारण a². सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एरिया = 2/a² और 2 और वैल्यू रखने पर 8.2 × 10⁻12. नेक्स्ट प्लेन हम लेते हैं फॉर 1-1-0 प्लेन. 1-1-0 प्लेन के लिए इस डायग्राम को देखें तो कॉर्नर वाले जो एटम हैं वो इसमें 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस ऊपर वाले और नीचे वाले फलक के ऊपर जो एटम है वो इसमें आधा आधा योगदान दे रहा है. तो इसलिए n = 1/2 × 2 + 1/4 × 4 = 2 और एरिया इस प्लेन का √2a². सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एरिया = 2/√2a² और हल करने पर 5.8 × 10⁻12 प्राप्त होता है. तीसरा प्लेन लेते हैं हम 1-1-1 प्लेन. 1-1-1 प्लेन के लिए यार n = इस प्लेन जो ट्रायंगल है उसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम स्थित है. सो 3 × 1/6 प्लस हर फेस पे एक एक एटम है जो कि इसमें 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3 × 1/2 वैल्यू सब सॉल्व करने पर n = 2 प्राप्त होगा. और एरिया A जो है वो ट्रायंगल का हम पिछले न्यूमेरिकल में कर चुके हैं √3/2a². सो नंबर ऑफ एटम अपॉन एरिया = 2/√3/2a² और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 9.5 × 10⁻12 प्राप्त होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर एरिया
4 BCC structure, 4 100, 110 एंड 111 प्लेन। सबसे पहले लेते हैं 100 प्लेन। 100 प्लेन के लिए n इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 एंड एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर। नेक्स्ट प्लेन 110 प्लेन। 4 110 प्लेन 4 BCC स्ट्रक्चर। इस वाले प्लेन के लिए हम देखें तो कॉर्नर वाले जो एटम हैं वो 1/4 कंट्रीब्यूट टू दिस प्लेन एंड एट बॉडी सेंटर पे जो एटम है completely in this plane. So n is equal to 2 and a is equal to under root 2 a square. So number of atom upon area is equal to 2 upon under root 2 a square. Next for 111 plane. 111 plane इस डायग्राम में अपन देखते हैं तो कॉर्नर वाले इसमें जो है 1/6 कंट्रीब्यूशन है ईच एटम का। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस बॉडी वाला इसमें पूरा आ रहा 3/2। Again area is equal to under root 3/2 a square which we have calculated in the previous numerical. So number of atom upon area is equal to under root 3/2 a square. And the next numerical is find the unit cell of the aluminum is FCC if and a is equal to 0.405 nanometer. Then find numerical values in this problem. First is how many unit cell are there in an aluminum foil of 0.005 centimeter thick and 25 centimeter square which has area. So how many units are there in aluminum foil of 0.0 centimeter thick? सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे टोटल फॉइल का और उसके बाद हम अपनी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो इससे नंबर ऑफ यूनिट सेल प्राप्त होगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द फॉइल जो वॉल्यूम हमें दी गई है वो 0.005 सेंटीमीटर थिक की है और उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो वॉल्यूम है इन दोनों को हल करने पर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्योंकि FCC स्ट्रक्चर है और FCC स्ट्रक्चर में जो हम अगर इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं तो वो A³ है। यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बार नंबर ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द फॉइल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और हल करने पर 4.7 × 10 की पावर 22 सेल्स प्राप्त होता है। इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है कि अगर इट वेट्स 0.0085 किलोग्राम जो फॉइल है उसका भार है तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट देयर। तो इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम जानते हैं अवोगाद्रो नंबर का यूज़ करेंगे तो 26.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कंटेन 6.022 × 10⁻23 एटम्स। सो 0.0085 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 26.9 इंटू 0.0085 किलोग्राम और हल करने पर 1.9 × 10⁻23 एटम्स प्राप्त होते हैं। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने प्लेनर डेंसिटी और या फिर डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल क्या होता है फॉर्मूला D/V और इसको प्लेनर डेंसिटी के लिए लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इन दैट लैटिस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ प्लेन। इस तरीके से कई न्यूमेरिकल सिंपल